नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत ने अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को दी गई आजीवन कारावास की सजा पर पाकिस्तान की आपत्ति को सख्ती से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत की न्यायिक प्रक्रिया पर टिप्पणी करने का पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे को लेकर चल रहे तनाव को उजागर कर दिया है। हम आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में प्रतिबंधित संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी को गैर कानूनी गतिविधि निवारण कानून सहित कई गंभीर धाराओं में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उनके साथ उनकी सहयोगी सोफी फहमीदा और नाहिदा नसीन को भी 30 वर्ष की सजा दी गई है। जांच एजेंसी ने अदालत के सामने यह साबित किया कि अंद्राबी और उनके संगठन की गतिविधियां देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ थीं तथा उन्होंने कश्मीर में हिंसा और विद्रोह को भड़काने का काम किया। सरकारी पक्ष ने बताया कि अंद्राबी पर यह भी आरोप था कि वह पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों के संपर्क में थी और युवाओं को हथियार उठाने के लिए उकसाती थी। जांच में यह भी सामने आया कि उसके संबंध लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाउद्दीन से जुड़े हुए थे। इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने सख्त सजा को उचित माना। दूसरी ओर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस फैसले की निंदा करते हुए इसे न्याय का घोर उल्लंघन बताया। पाकिस्तान ने अंद्राबी को कश्मीर की एक प्रमुख राजनीतिक नेता बताते हुए कहा कि यह सजा वहां के लोगों की अभिव्यक्ति की उस स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास है। पाकिस्तान के बयान में यह भी कहा गया कि कश्मीर में मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। भारत ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान का यह रुख न केवल अनुचित है बल्कि यह हिंसा और निर्दोष लोगों की हत्या को समर्थन देने जैसा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो देश लंबे समय से आतंकवाद को समर्थन देता रहा है उसे भारत के आंतरिक मामलों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। भारत ने पाकिस्तान को सलाह दी कि वह दूसरों पर आरोप लगाने की बजाय अपने यहां हो रहे गंभीर और व्यवस्थित मानव अधिकार उल्लंघनों पर ध्यान दे। भारत का यह भी कहना है कि पाकिस्तान लगातार झूठे और निराधार बयान देकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भ्रम फैलाने की कोशिश करता रहा है। देखा जाए तो इस पूरे मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि भारत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और इस पर किसी भी बाहरी देश की टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। भारत की नीति हमेशा से यही रही है कि आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से यह संदेश जाता है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून सख्ती से काम करेगा। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। इसके अलावा यहां गौर करने वाली एक बात यह भी है कि पाकिस्तान से तो यही उम्मीद रहती है कि वह कश्मीर को लेकर अनर्गल बयानबाजी करेगा, लेकिन हमारे यहां भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो भारत की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाने और अलगाववादियों के समर्थन में खड़े होने से गुरेज नहीं करते। हम आपको बता दें कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अलगाववादी आसिया अंद्राबी की आजीवन कारावास की सजा की समीक्षा करने की मांग की है। जिस कट्टरपंथी अलगाववादी आसिया अंद्राबी पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने का आरोप सिद्ध हुआ है, उसके समर्थन में महबूबा के उतरने से कई सवाल खड़े हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्यों महबूबा पाकिस्तान के हर स्वर से स्वर मिलाती हैं। देखिए, आसिया अंद्राबी साहिबा के साथ जो हमारे नजरियाती बहुत इख्तिलाफ रहे हैं और उनकी जो उनका तरीक़ेकार है उसके साथ भी मुझे बहुत इख्तिलाफ रहे हैं। मगर एक इंसानियत का तकाजा है, एक औरत है, वो एक उम्र के उस पड़ाव पे है जहां मुझे लगता है कि इस पे नज़रसानी होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत साल जेल में गुजारे हैं। उनके जो शौहर थे उन्होंने कोई 30 साल जेल में गुजारे हैं। उनके बच्चे बेचारे पता नहीं कहाँ हैं, क्या है, उनका तो कोई कसूर नहीं है। और ये जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल लाइफ, यानी जब तक जिंदा है तब तक, तो ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट मुझे लगता है पूरे मुल्क में एबॉलिश होना चाहिए। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होना चाहिए 14 साल जो पहले होता था। तो ऑलरेडी उन्होंने कई साल इसमें जेल में गुजारे हैं। मेरी ये गुजारिश होगी कि इसको रिकन्सिडर किया जाना चाहिए। कई लोगों को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैरोल पे रिहा किया, बेशक इनको भी शर्तें शराइत रख के इनको भी पैरोल पे रिहा किया जाए और इनको जो सेंटेंस मिली है कि उम्र कैद तब तक जब तक वो जिंदा है, इसको एबॉलिश करके पूरे मुल्क में एबॉलिश किया जाना चाहिए और जैसे पहले 14 साल होता था वैसे करना चाहिए। और इनको भी इंसानियत का तकाजा नज़र में रख के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इनकी जो कन्विक्शन है उस पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।